21 जुलाई 2025 लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच हुई मुलाकात पर पूरे प्रदेश की निगाहें थी। करीब पूरे 31 महीने बाद दोनों नेता लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मिलते हैं। मिलने की जगह सीएम का घर रखा गया। जाहिर है कि ये दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी कि मामला पारिवारिक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, इससे पहले कि इस मुलाकात पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से 6 बार सांसद रह चुके हैं और गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रीवास्तवी जैसे जिलों में मजबूत जनाधार रखते हैं, लंबे समय से योगी आदित्यनाथ के विरोधी खेमे में माने जाते रहे। दोनों नेताओं के बीच तनातनी की खबरें 2019 के बाद से लगातार सामने आती रही और तब से दोनों को किसी भी सार्वजनिक मंच पर एक साथ नहीं देखा गया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और पूर्वांचल में मजबूत प्रभाव है, जबकि बृजभूषण का देवीपाटन मंडल यानी कि गोंडा बलरामपुर क्षेत्र में दबदबा है। ये दोनों नेता गोरक्षक पीठ से जुड़े हैं और महंत आदित्यनाथ को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय और प्रशासनिक मामलों में ठेकों, पट्टों और नीतियों को लेकर दोनों में मतभेद रहे। बृजभूषण ने कई बार योगी सरकार की नीतियों जैसे बुलडोजर नीति और नौकरशाही की आलोचना की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को छोटा भाई कहकर तारीफ की। इस बयान के चलते बीजेपी के भीतर बृजभूषण की निष्ठा पर सवाल उठे। दोस्तों, अब आते हैं असल मुद्दे पर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 25 से 55 मिनट तक चली इस मुलाकात को बृजभूषण शरण सिंह ने निजी मुलाकात बताया, जिसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की अटकलें। वैसे चुनावी मौसम में ऐसी राजनीतिक मुलाकातें चुनावी महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर ही होती है, ये माना जाता रहा है। मगर बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात को उससे आगे की बात बताया जा रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों और पूर्वांचल की राजनीति से भी अलग आखिर क्या बात रही होगी। मगर दोस्तों, इस मुलाकात के बाद दोनों तरफ से जिस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। आइए देखते हैं कि दोनों के बीच मामला पटरी पर आते आते आखिर क्यों रह गया। बृजभूषण ने योगी के साथ मुलाकात को निजी बताया और कहा कि ये परिवार के 2 लोगों के बीच गिले शिकवे साझा करने की एक मुलाकात थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुलाकात में कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, बृजभूषण पहले भी बता चुके हैं कि दिसंबर 2022 में उनके एक कार्यक्रम में शामिल होने से योगी ने इनकार कर दिया था, जिससे खफा होकर उन्होंने कह दिया था कि अब जब योगी मुझे बुलाएंगे मैं तभी मिलने जाऊंगा। हालांकि उसके बाद जनवरी 2023 में मेरे खिलाफ दिल्ली में महिला पहलवानों का प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके खिलाफ मैंने अकेले संघर्ष किया। बृजभूषण ने साफ कहा कि न तो मैंने इस मामले में योगी आदित्यनाथ से कोई भी मदद मांगी और न ही उन्होंने अपनी ओर से किसी भी तरह का मदद का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अब जब सीएम ने बुलाया है तो मिलने गया। हालांकि ये बातें महज कहने को हैं। दोस्तों, मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो नॉर्मल नहीं थी। मतलब साफ था कि जितना सोचकर वो आए थे उतना मिला नहीं। उनके चेहरे से वो खुशी नहीं दिखी और उनकी टिप्पणी झुकना तो बड़े को ही पड़ेगा ये संकेत देती है कि वो योगी के रवैये से संतुष्ट नहीं थे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये मुलाकात खास थी, जिससे साफ लगता है कि कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही रही है कि दोनों नेताओं की मुलाकात की कोई फोटो सीएम कार्यालय की ओर से जारी नहीं की गई। दूसरी बड़ी बात कि इस मुलाकात के दूसरे ही दिन बृजभूषण शरण सिंह के विधायक बेटे प्रदेश की राजनीति में योगी के लिए कई बार संकट बने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने चले गए। जाहिर है कि ये सब यूं ही नहीं हुआ होगा। बृजभूषण की ओर से पूरी प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया है। मगर दोस्तों, अब सवाल ये है कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी के बीच दोस्ती दुश्मनी में किसको नफा और किसको नुकसान होगा। पूर्वांचल के 2 ठाकुर नेता, जिनमें एक योगी आज देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन चुके हैं, दूसरे बृजभूषण शरण सिंह जो पूर्वी यूपी की राजनीति पर पकड़ तो रखते हैं और कई बार देश की राजनीति में दखल रखते हैं। मसलन महिला पहलवानों के आरोपों पर पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी खुद को बचा लेना और महासंघ से रिजाइन करने के बाद अपने चेले की ताजपोशी कराना आसान नहीं है। पर यह सब करके बृजभूषण शरण ने दुनिया को दिखा दिया कि इतने झंझटों के बाद भी बृजभूषण न केवल पार्टी में अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं, बल्कि अपनी जगह अपने बेटों को विधायक और सांसद बनवाने में भी सफल साबित हुए। इतना ही नहीं, अब उन्हें मंत्री बनवाने के लिए भी पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी हैं, जो उत्तर प्रदेश के लगभग 8 सालों से मुख्यमंत्री हैं।
तमाम साजिशों के बाद भी उन्हें यूपी की कुर्सी से नहीं हिलाया जा सका। इतना ही नहीं, उनको भविष्य में देश का नेता माना जा रहा है। जाहिर है कि इस मुलाकात में अगर बात नहीं बनी तो योगी आदित्यनाथ ऐसी परिस्थितियों से निपटना भी भली भांति जानते हैं। दोस्तों, इस सबके बीच एक और सवाल उठता है कि आखिर अचानक बृजभूषण के इस बदले रवैये के पीछे की वजह क्या है? क्या बृजभूषण झांगुर बाबा के कारण डिफेंसिव हो गए? दरअसल योगी ने बलरामपुर और गोंडा में झांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट को तहस नहस करके बृजभूषण के इलाके में भी अपनी पैठ बना ली। उन्होंने बृजभूषण को ये साफ संदेश दे दिया है कि उन्हें कमजोर समझने की भूल न करे। चर्चा ये भी है कि आखिर बलरामपुर गोंडा इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ बृजभूषण शरण सिंह के रहते हुए इस इलाके में देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण का रैकेट कैसे फलता फूलता रहा। सीएम योगी प्रदेश से माफिया राज का जड़ से उन्मूलन करने के लिए जाने जाते हैं। योगी के निशाने पर जो माफिया आ जाता है उसकी खैर नहीं होती। योगी अपने राजनीतिक विरोधियों को भी उतनी ही दक्षता से निपटाते हैं। हालांकि झांगुर बाबा को लेकर बृजभूषण पहले भी ये कह चुके हैं कि जब मैं बलरामपुर सांसद था तब उसका नाम तक नहीं सुना। हो सकता है कि मैंने कभी उसके साथ फोटो भी खिंचवाई हो। तो दोस्तों, सीएम योगी और बृजभूषण के बीच हुई इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।